दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक पश्चात सभी का स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर पुलिस की दक्षता कितनी सक्षम है, यह शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां चीख चीख कर बता रही है। शहर में चोर भी सक्रिय हो गए हैं। इन चोरों का निशाना बहरहाल शहर की वीआईपी कॉलोनियां हैं। शहर की वीआईपी कॉलोनियों को अब चोरों ने निशाने पर ले रखा है। शहर के शासकीय विश्राम भवन परिसर के कॉलोनी में साहसी सेंधमारी के वारदात से ये खुलासा हो गया। इस क्षेत्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बंगला है, वहीं सटा जिला वन अधिकारी का बंगला है, तो इसी क्षेत्र के थोड़ी दूरी पर मध्यवर्ती कारागार है। उसी क्षेत्र के विमुको टावर में 20 दिन पहले ही रहने आए प्रोफेसर फुरका पठान के फ्लैट का दरवाजा तोड़ चोरों ने 1.5 लाख के साहसी चोरी के वारदात को अंजाम दिया। शाम 7 बजे यह परिवार अपने फ्लैट को ताला लगाकर बाहर गया था। रात 12 बजे लौटा तो उन्हें इस वारदात की जानकारी हुई। 40,000 की नकद और 40 ग्राम के सोने के जेवरात ऐसे 1.5 लाख के माल पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने वारदात दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की रात एक जमाई ने उसके सास का चाकू घोंप कर कत्ल कर डाला। पुलिस ने कातिल जमाई को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के रतनगंज की यह वारदात है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के रतनगंज निवासी अरुणाबाई विश्वनाथ बेलसरे नामक 50 वर्षीय महिला का उसके दामाद दहीसात निवासी 38 वर्षीय घनश्याम देवी किशन जोशी ने चाकू से सपासप मारकर कत्ल कर डाला। रात 9:30 बजे हत्यारे दामाद ने रतनगंज में इस कत्ल के वारदात को अंजाम दिया। छाती पर और पेट तथा हाथ पांव पर गहरे जख्म होकर भारी रक्तस्राव के चलते मौका वारदात पर ही अरुणाबाई की मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारे दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। अमरोती से लोहा भरकर जालना की ओर जा रहे ट्रक को महामार्ग पर नागझीरी के पास विरुद्ध दिशा से आ रहे ट्रक की जोरदार धड़क बैठी। दोनों ट्रक आमने सामने भिड़कर हुए इस हादसे में पठान चौक निवासी ट्रक चालक अब्दुल कलाम शेख करीम गंभीर घायल हुआ है। उस पर गंभीर हालात में जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हो रहे हैं। अंबानगरी की धरोहर माल टेकड़ी, जिस पर से समूचे शहर का नजारा दिखता है, वही माल टेकड़ी शौकीनों का अड्डा बन गई है। शबाब और शराब का खेल यहाँ चलने लगा है। खुली आंखों से सब कुछ दिखता है, पर उन सब के आंखों में सब कुछ छिप जाता है जिन्हें ये सब देखना चाहिए। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में माल टेकड़ी भी लवर पॉइंट और दारू पार्टियों का अड्डा बनकर रह जाएंगी और यहाँ आने वाले युवतियों की आबरू भी सुरक्षित नहीं बचेंगी। आजकल उसी दिशा में माल टेकड़ी की चाल है। शहर के इस माल टेकड़ी यानी शिव टेकड़ी से पूरा शहर दिखता है और इसी माल टिकड़ी पर दिखती है शराब की बोतलें, सिगरेट, गांजा के पैकेट, खाली ग्लास, चखने के पैकेट और गले में हाथ डालकर घूमते प्रेमी युगल। भारी मात्रा में शराब की बोतलें यहाँ बिखरी पड़ी है। पक्षियों के शरीर के अवशेष है। कंडोम के पैकेट से यहाँ तक कि अंडर गारमेंट तक बिखरे पड़े हैं इस माल टिकड़ी पर। यहाँ शिव छत्रपति की प्रतिमा है। पुरातन और सुप्रसिद्ध दरगाह है।
शीतल हवा का इकलौता ठिकान बस यही बचा है। वहीं पर यह सब चलता है, मतलब मामला अब हाथ से जाने लगा है। सारी हदें यहाँ पार हो रही है, जो खतरे के घंटा से कम नहीं। कुछ दिन पुलिस के राउंड लगे तब यहाँ का माहौल बदल गया था, लेकिन यह बात बीते दिनों की बात होकर रह गई है। अब तो सब कुछ बदल गया है, जिसके निशान माल टेकड़ी पर अनायास ही दिखाई देते हैं। यहाँ के चौकीदार को 150 दिए कि युगलों को जगह मिल जाती है। चौकीदार को 2 घूंट पिला दो तो यहाँ पीने की इजाजत मिल जाती है। ऐसा इस क्षेत्र में घूमने आने वाले नागरिक बताते हैं। शराब और शराब का खेल यहाँ फिर से बेरोक टोक चलने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो अपराधी कभी भी किसी भी घटना को यहाँ अंजाम दे सकते हैं। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। महकमा इस और समय रहते ध्यान दे तो बेहतर होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में वक्त तो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। बुधवार को जागतिक वसुंधरा दिन मनाया गया। धरती को निर्माण होकर बुधवार को यानी 22 अप्रैल को 4.50 अरब साल पूरे हो गए हैं। ग्रहमाला का एक ग्रह सूर्य पर आ धमकने से सूरज से एक तप्त आग का गोला अलग हुआ। वह गोला कालांतर से ठंडा होकर उस गोले पर सजीव सृष्टि निर्माण हुई। सूर्यमाला से 30 नंबर का यह गोला यानी हमारी पृथ्वी, हमारी वसुंधरा है, जिसके निर्माण के 4.50 अरब साल बुधवार 22 अप्रैल को पूरे हुए। ये वसुंधरा जो सबको अन्न वस्त्र निवारा मुहैया कराती है, उसका संवर्धन करने के उद्देश्य से ही जागतिक वसुंधरा दिवस मनाया जाता है। सूर्यमाला का पृथ्वी यह 30 नंबर का ग्रह है और सिर्फ इसी ग्रह पर सजीव सृष्टि है, बाकी ग्रहों पर नहीं। इसलिए हमारी वसुंधरा बड़ी कमाल की है। इसका संवर्धन बेहद जरूरी है ताकि हम सबकी देखभाल होती रहे। बुधवार को जिले के 530 ग्राम पंचायतों के चुनाव का चुनावी मतदान हुआ। मतदाताओं ने भरी धूप में भी घरों से बाहर निकलकर वोट डाले। गुरुवार को मतगणना पश्चात चुनावी परिणाम जाहिर हो गए। चुनाव की हर खबर सबसे पहले पहुंचाने कटिबद्ध सिटी न्यूज की टीम जिले भर के ग्राम पंचायत चुनाव के चुनावी मतदान की खबर आप तक पहुंचाने सुसज्ज है। आप अभी मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हो वो तस्वीर नया अकोला के चुनावी मतदान केंद्र की है और आप देख पा रहे हो कि चुनावी मतदान की प्रक्रिया अत्यंत नियोजन अनुसार शुरू है और पुलिस के आला अधिकारी भी हर चुनाव बूथ को भेंट देकर वहां का जायजा ले रहे हैं। जिले भर के 530 ग्राम पंचायतों में ये चुनावी मतदान हो रहा है और गिनती 23 तारीख को होगी। जिले भर के 530 ग्राम पंचायतों के चुनाव में कुल 9,709 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला करने जिले भर के मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान केंद्रों पर महिला पुरुष मतदारों की कतारें दिन भर नजर आई। कईयों वृद्ध भी अपने मताधिकार का वापर करते देखे गए। नव मतदारों में भी अभूतपूर्व उत्साह अपने पहले वोटिंग से नजर आया। अंतिम क्षण तक मतदाता सूची में नाम न मिलने की शिकायतें भी बुधवार को दिन भर जिले के अलग अलग हिस्सों से आती रही, जिनका निराकरण समय रहते नहीं हो पाया था। कुछ मतदान केंद्रों पर आनन फानन में नई मतदाता सूचियां भी लगाई गई। यह विशेष 23 को जिले भर की मतगणना एक साथ शुरू होगी और मतगणना पूरी होते ही आधिकारिक परिणाम चुनाव अधिकारी जाहिर करेंगे। अमरावती महानगर पालिका के सुरक्षा में सेंध लगाकर कोई भी व्यक्ति मनपा के सदन सभागृह में सीधे जाकर बैठ सकता है। यह मंगलवार को सप्रमाण सिद्ध हो गया, जिसके बाद निगम आयुक्त ने मनपा के सुरक्षा रक्षकों की क्लास ली और दोबारा ऐसा हुआ तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह ताकीद सुरक्षा रक्षकों को दी। देखते हैं आगे सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकन्नी रहती है। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारियों ने बुधवार को देशव्यापी लाक्षणिक हड़ताल की। ग्राहकों और कर्मचारियों के हितों के मुद्दों पर यह देशव्यापी हड़ताल थी। बुधवार को बीएसएनएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीएसएनएल के नीतियों की खामियां गिनाते देशव्यापी लाक्षणिक हड़ताल की। केंद्र सरकार की नीति से ही बीएसएनएल की सेवा हमेशा सदोष रहती है। इसी पर प्रहार किया गया इस लाक्षणिक हड़ताल से।
सेव इंडिया सेव BSNL के नाते ये पूरा स्ट्राइक अभी 2 दिन का हम कर रहे हैं। 21 और 22 तारीख को ये स्ट्राइक हो रहा है और 2 लाख कर्मचारी इसमें शामिल हैं। जितने भी हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स किसी हमारे एम्प्लॉइज़ की पर्सनल के लिए नहीं है, ये डिमांड्स है BSNL बचाने के लिए, क्योंकि दूर दरार क्षेत्र में हम सेवा दे रहे हैं और हमारे को 10 ये सेवा देते वक्त हमारे को 10,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है और ये लॉस होते हुए भी BSNL निरंतर सेवा दे रहा है और ये BSNL ये जो सेवा है निरंतर चलनी चाहिए। इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को इसका कॉम्पनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इसकी वजह से ये जो अभी चल रहा है कि BSNL लॉस में है, BSNL लॉस में नहीं है, BSNL को लॉस में डाला जा रहा है और इसके लिए जो एंटी BSNL पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये पूरी की जिम्मेदार है। हमारा एक्सपेंशन रोका गया है। हम अगर GSM सर्विसेज अगर देना चाहते हैं तो GSM सर्विसेज के लिए जो BTS लगती है वो BTS हमें नहीं दिया जा रहे और हमारी ये मांग है, डिमांड है कि हमारे को मटेरियल दिया जाए, GSM का जो इक्विपमेंट है वो दिया जाए, क्योंकि मटेरियल जो देखिए आज हम लैंडलाइन की सर्विसेज देते हुए हमारे पास ड्रॉपर नहीं है, हमारे पास केबल नहीं है। BTS चलाते वक्त हमारा बैटरी जो होना चाहिए वो बैटरी हमारे पास नहीं है और इसकी वजह से सर्विसेज में जो अफेक्ट गिर रहा है, ये सर्विसेज में अफेक्ट गिरने का मेन रीज़न यही है और यही डिमांड के लेके हम अभी ये एजिटेशन जो स्ट्राइक है हमारा चल रहा है। पूरे देश भर में 100% सक्सेसफुल से स्ट्राइक है। अमरावती में हमने पूरा के पूरा 100% से स्ट्राइक में लोग पार्टिसिपेट है और इसको हम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम ये सम जारी रखेंगे। मंगलवार को अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर जमकर खरीदारी हुई। सोने चांदी के आभूषणों सहित कपड़े, गृहोपयोगी वस्तुएं आदि की नागरिकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे मंगलवार को बाजार गुलजार रहा। बाजार में नागरिकों की भीड़ दिन भर नजर आई। अक्षय तृतीया के पर्व पर धोराजीवाला मिठाइयां के वलगांव रोड प्रतिष्ठान का लोकार्पण हुआ। वलगांव रोड पर हबीबनगर में धोराजीवाला का यह नया प्रतिष्ठान शुरू हुआ है, जहां नमकीन से लेकर मिठाइयां और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज ग्राहकों के सेवा में मुहैया है। बूंदी तथा बेसन के लड्डू, मलाई पेड़ा, बर्फिया, ड्राई फ्रूट मिठाइयां और बहुत कुछ, यह धोराजीवाला के इस नवीनतम प्रतिष्ठान की विशेषता है। इस प्रतिष्ठान की विशेषता ये भी है कि यहाँ फास्ट फूड सेक्शन भी शुरू किया गया है। धोराजीवाला प्रतिष्ठान के इस नए प्रतिष्ठान को एक बार अवश्य भेज दे, यह अपील संचालकों ने की है। धोराजीवाला की शहर में अनेकों शाखाएं हैं, यह विशेष। पहली बार हमने ब्रांच खोली है वलगांव रोड पे लोगों की डिमांड से। ये एरिया में हमने काफ़ी शुगर फ्री मिठाइयाँ, स्पेशल टाइप के नमकीन का इंट्रोडक्शन किया है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर एक और पेस्ट्री का भी इंट्रोड्यूस किया है। बस आप सबका हम स्वागत करते हैं और सहयोग चाहते हैं। शंकर बाबा पापड़कर इनके 16वें मानस कन्या का शुभ विवाह रविवार को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में तय हुआ है। बसंती पापड़कर धामनगांव गढ़ी के नारायण जी अग्रवाल इनके पुत्र बसंत के साथ इस समारोह में विवाह बंधन में बंधेंगी। महापौर बसंती का कन्यादान करेंगी। इस कन्या के कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होना यह बड़े गर्व की बात है, ऐसा कहते महापौर महोदया ने सभी से इस विवाह समारोह में पधारने का आग्रह एक पत्र वार्ता कर किया। स्वर्गीय अंबादास जी बनते की अपंग संस्था से जो बसंती है, इसका शुभ विवाह 16वीं कन्या अपने शंकर बाबा पापड़ की 16वीं जो कन्या है उसका शुभ विवाह 26 तारीख को महेश भवन में होने जा रहा है। इस अवसर पे 25 तारीख को हल्दी का प्रोग्राम महापौर बंगले पे है और ये मानस मुझे मिला है। कन्यादान मुझे और मेरे हस्बैंड को करने का योग आया है और वो योग शंकर बाबा पापड़ ने
हमारे हाथ से करने का कराया है और इससे बड़ा योग आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कन्या नहीं है, मुझे दोनों बेटे हैं और उस माध्यम से बहुत बड़े अचीवमेंट मेरे लिए है। और ये प्रोग्राम दोनों दिन भव्य ऐसा होएगा, अनेक गणमान्य सब सम्मानीय उसमें पधारेंगे और सब शहर के गणमान्य व्यक्ति और नागरिकों को कहना चाहूँगी कि इस शादी में आप भी अपने सहपरिवार उपस्थित रहें। गुरुवार को जिले के तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। सुबह से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक सारे परिणाम जाहिर किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां बुधवार को महकमे ने पूरी कर ली। बुधवार को जिले के 530 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए वोटिंग हुआ। गुरुवार को जिले के तहसील मुख्यालय में वोटों की गिनती होगी। मतगणना की तैयारियां महकमे ने बुधवार को ही पूरी कर ली। बुधवार की दिन भर इन तैयारियों में महकमा दल बल समेत व्यस्त दिखा। गुरुवार को मतगणना पश्चात चुनावी मैदान के सभी प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले आएंगे। इन फैसलों की सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैसले आने में बस थोड़ी ही देरी है। अब नजर डालते हैं आज के कार्टून कोना पर। बुलेटिन में आप करेंगे मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह अनुमान मौसम विभाग का है। चलिए अब देते हैं उन सभी को बधाइयाँ जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।